वेलकम टू विनायका एकेडमी एन अकेडमी ऑफ सर्विस गुप्त, आपका अपना कानपुर वाला चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं आईसीएससी का एक नया टॉपिक जिसे बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं बेटा? वेदरिंग। वेदरिंग आईसीएससी का एक नया टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग की अगर हम बात करें ना तो ये एक पार्ट है। किस चीज का पार्ट है? तो हम देखते हैं कि एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं डेनुडेशन। उसके दो पार्ट होते हैं, दो तरीके से क्या होता है डेनुडेशन होता है किसी भी रॉक का, किसी भी पार्ट का। वो होता है, एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं वेदरिंग और दूसरा पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं इरोजन। जिसे हम क्या बोलते हैं? इरोजन। तो आज हमें जिस चीज के बारे में बात करना है वो पहला प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं क्या? वेदरिंग। क्या बोलते हैं बेटा? वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या होता है कि जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ना, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ना, उनका छोटे 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 पीसेस में कन्वर्ट होना। छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाना? टूट जाना। उन्हें क्या कहते हैं हम भैया? वेदरिंग कहते हैं। इट मींस एक बड़े रॉक पार्टिकल का एक छोटे छोटे क्या है? पाउडरी या कहें तो एक स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाना ही क्या कहलाता है बेटा? क्या कहलाता है? तो बेटा उसे ही हम कहते हैं वेदरिंग। क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं वेदरिंग। बात समझ में आ रही है? इट मींस एक बड़ा सा चट्टान है, एक बड़ा सा रॉक है, एक बड़ा सा क्या है, ठीक है, आप कह सकते हो रॉक, रॉक ही तो कहोगे, चट्टान कह सकते हो, चट्टान बोला तो हम, उसका छोटे छोटे पीसेस है। अब ये पीसेस कैसे होंगे? आलू हम लेकर आए, अब उसको कहते छोटे छोटे पीसेस में, अपने आप थोड़ी ना हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह से अगर हम देखें तो रॉक का छोटे छोटे पीसेस में अगर कन्वर्ट हो रहा है, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है, उसका इरोजन मतलब इरोजन को शिफ्ट कर देना एक जगह से दूसरी। घर में जैसे होता ना कि एक प्रोसेस होता है, सिलबट्टे में क्या है, चटनी बनाते हैं किसकी? टमाटर की। तो टमाटर को रखते हैं, टमाटर को क्या करते हैं? गुदलते हैं। क्या करते हैं? गुदलते हैं, है ना? गांव में ऐसे बोला जाता था, गुदलते हैं, समझ रहे हो? तो गुदलने के प्रोसेस को क्या गुदलते थे तो क्या करते थे? बड़ा सा टमाटर क्या होता? छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता था। होता अपनी जगह पे ही था, वो शिफ्ट होकर दूसरी जगह नहीं जाता था। तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वेदरिंग का प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदरिंग का। फिर उसको क्या करते हैं? और महीन करके दूसरी जगह ऐसे लेके जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो पहली बात तो ये जो तुम पढ़ते नहीं, दूसरी बात ये आज जब हम पढ़ाते हैं तो ध्यान नहीं देते, और तीसरी बात ये कि लाइक और कमेंट भी नहीं करते हो। ये गलत बात है ना, है ना? करते हो गलती, है ना? और आगे लाइन नहीं बन रही, बाद में जब बन जाएगी तो बता देंगे, ठीक है? ठीक है, तो वेदरिंग, ठीक है। तो रॉक को क्या करना है भैया? छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना है। तोड़ने के क्या होंगे? कुछ कारण होंगे बेटा। क्या होंगे? कुछ कारण होंगे। ये बेटा क्या होंगे? कुछ रीजंस होंगे, कुछ कारण होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? टमाटर कटेगा तभी तो सब में बटेगा, है कि नहीं? इट मीन कद्दू कटेगा सब में बढ़ेगा। टमाटर हम काटेंगे, फिर चटनी बनाएंगे और आलू का बेहतरीन कचौड़ी बनाएंगे, फिर टमाटर के साथ ऐसे मिला के इसे खाएंगे, ठीक है? तो पहले कॉजेस पढ़ लें, है ना? फिर बाद में आगे टमाटर की चटनी खाएंगे। तो कॉजेस में अगर हम देखें तो तीन तरह के कॉजेस होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉजेस, ठीक है? या देयर आर थ्री कॉजेस ऑफ वेदरिंग। द फर्स्ट वन इज फिजिकल कॉज। Physical cause. The second one is chemical cause. Chemical cause. And the third one is biological cause. Biological. Is that clear? मेरे प्यारे प्यारे से, छोटे छोटे से, नन्हे नन्हे से, क्यूट क्यूट से स्टूडेंट्स, समझ में आई बात?
कि किसी भी रॉक के वेदरिंग का कितने 3 कॉजेज हैं। 3 तरह से वेदरिंग हो सकती है। पहला जो वे होता है ना वो फिजिकल वे होता है। सेकंड वे होता है जो क्या होता है, केमिकल वे होता है। थर्ड वे जो होता है जिसमें बायोलॉजिकल, इट मींस कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर्स, ये सब चीजें क्या होते हैं वहां पर लगते हैं और उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसको क्या करते हैं, वेदरिंग करते हैं उसकी। ठीक है, तो आज हमें जिसकी बात करनी है वो है भैया क्या, वो है भैया क्या, फिजिकल कॉज। ए भैया क्या है, फिजिकल कॉज। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको करते हैं रफ। समझते नहीं हो बात को, फिर निकलते हो रात को, कहते हो अंधेरा है, डर लग रही है भैया। सर जी लग रही है हमको डर, तो हम पढ़ते हैं फिजिकल कॉज। नहीं बनाना, नहीं बनाना, क्योंकि हम कभी है ही नहीं है ना, तो इसलिए बनेगा कैसे, है ना। कभी कभी कहते हैं ना तुक्का लग जाता है भाई साहब, है ना। 20 क्वेश्चन आते हैं मान लो एमसीक्यू में, 15 क्वेश्चन ऐसा तुक्का लगाते जाओ, ए मारते जाओ, तुम 4 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे ना, है ना। तो फिजिकल कॉज समझ रहे हो। और ध्यान देना भैया, ए लगाने का मतलब ए ही लगाओ सब में 15 में। फिर अगर तुक्का लगा रहे हो, तुम सोच रहे हो ए बी सी डी डी सी बी ए, ये करोगे ना, पता चले कि तुमने क्या है, जिसका ए लगाया उसका बी हो, जिसका बी लगाया उसका ए। तो इसलिए जब ए लगाओगे 4 ठों में तो ये सही हुई है, या तो डी लगाओगे 4 ठों में डी सही हुई है कि नहीं। चलो, तो फिजिकल कॉज, फिजिकल कॉज में सबसे पहला होता है इंसुलेशन। क्या होता है, इंसोलेशन। बेटा प्यारी प्यारी सी बच्चों, सुनना, समझना, आंखें खोल लेना, कान खोल लेना। नाक खोलोगे तो क्या होगा, अगल बगल के क्या है जो मटेरियल बन रहे होंगे ना, समोसा। अच्छा देखा होगा आपने, कोनो और चीज की महक आए ना है, समोसे की महक जरूर आती है। आप निकलोगे ना 20 किलोमीटर दूर, अगर समोसा बन रहा होगा ना, अपने नाक में पहुंच जाती है, और फिर मन करने लगता है। जितने भी डाइट पर चल रहे हो ना भाई साहब, समोसा खाने से मन चल जाता है। और बेहतरीन वाला समोसा खाने का तो और मन चल जाता है, पता चले कि बगल में अच्छे वाले समोसा बन रहे हैं, पनीर वाले समोसे बन रहे हैं, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं फिर तो अरे यार छोड़ो, आज की डाइट खत्म करते हैं ना। ठीक है, हाँ बेटा हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, हम तुमको बता रहे हैं, समझो कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो अपने माइंड को कंट्रोल करो। माइंड को कंट्रोल करने के लिए क्या आसन तुमको बता दे, वृक्षासन, ऐसे करके ऐसे बैठ जाओ, है ना। डांस ना करने लगना ऐसे तुम ऐसे करके, बात समझ आ रही है ना। तो वृक्षासन करो, माइंड में कंट्रोल करो, ठीक है। तो क्या है इंसोलेशन। तो इंसोलेशन की बात करें तो इंसोलेशन का मतलब होता है, देखो जैसे कि मान लो हम तुमको समझाते हैं, एक बड़ा सा ये रॉक का टुकड़ा, क्या है, एक बड़ा सा रॉक का टुकड़ा। अब इसमें से हमारे सूरज भगवान जो है ना, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, बात समझ आ रही है। सूरज को एक्चुअली में क्या हुआ है ना, इनको क्या हुआ, ठंडी लग गई है, ठंडी लग गई तो ये जो बाल है ना इनके, ये खड़े हो गए, दिखने पेलियो इरेक्शन आपने सुना होगा आपने बायोलॉजी में, ये देखो इनके बाल जो है ना खड़े हो गए हैं। ठीक है, तो आप देखते हो कभी कभी क्या लगता है तो ना इस तरह से क्या होता है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से कुछ रेडिएशन आती है, क्या आती है भैया, रेडिएशन आती है, क्या आती है भैया, रेडिएशन आती है। जब रेडिएशन आएंगी तो आपको पता है जब किसी चीज में टेम्परेचर बढ़ता है, जब किसी चीज में टेम्परेचर बढ़ता है, जब किसी चीज में टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, उसके अंदर जो है ना एनर्जी बढ़ती है। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो उसमें से क्या होता है, उसमें से क्या होता है भैया, एनर्जी बढ़ेगी तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। और जब मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्सपेंशन होगा तो क्या करेंगे, वो बढ़ेंगे। टेम्परेचर मतलब जब पड़ रहा है इंसोलेशन, जब उसमें पड़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। रात में फिर से क्या होगा, उसमें कंट्रैक्शन होगा।
फिर एक्सपेंशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक्सपेंशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से क्या है, किसी भी चीज को ऐसे बढ़ाओगे घटाओगे बढ़ाओगे घटाओगे बढ़ाओगे घटाओगे तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, अंदर के पार्टिकल थोड़े से लूज हो जाएंगे, और जब लूज हो जाएंगे तो क्या होगा, ये फिर अपने आप में क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा। ये अपने आप में क्या हो जाएगा, टूटने लगेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सिद्धार्थ सर ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो ठीक है। तो अब यहां पर हमने देखा टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? रात में क्या होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठंडा होगा, ठंडा होगा फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सोचो, ये धीरे से फूलेगा पचकेगा, फूलेगा पचकेगा, फूलेगा पचकेगा, तो क्या होगा, ये कमजोर होगा। जब कमजोर होगा, रेगुलर बेसिस पर इसमें प्रोसेस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, टूटना चालू हो जाएगा। क्या होना चालू हो जाएगा, टूटना चालू हो जाएगा। और भैया बताया था ना, इसी टूटने के प्रोसेस को ही तो क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। टूटने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। ठीक, सॉरी, बात समझना है। टूटने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। तो कौन सा हो गया भैया, इंसोलेशन, सन से आने वाली रेडिएशन। कहां से भैया, सन से आने वाली रेडिएशन की वजह से। तो ये क्या है, इंसोलेशन। बात समझ में आई? ठीक है। अरे बेटा दूसरी चीज, बेटा क्या दूसरी चीज, क्या दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो फ्रॉस्ट। क्या है भैया, फ्रॉस्ट। क्या है भैया, फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट। अब ये फ्रॉस्ट क्या है, इट मीन्स अगर हम देखें तो ये गर्मी के कारण, अब ये ठंडी के कारण। आपने हाई स्कूल में आपने तो नहीं पढ़ा होगा, हाई स्कूल के जो सीबीएसई या यूपी वाले बोर्ड वाले बच्चे होंगे, उसमें एक चैप्टर है फायर एंड आइस। उन्होंने कहा है कि दुनिया को अगर मेरे जो एक उनके राइटर है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने कहा है कि अगर मुझसे पूछा जाएगा ना कि दुनिया के खत्म होने के कितने वे हैं, कैसे दुनिया खत्म होगी, तो मुझे मैं सोचूंगा और मैं पूछूंगा कि दुनिया को कितनी बार खत्म करना है। तो अगर कहेंगे भैया 2 बार खत्म करना है, तो हम कहेंगे कि 2 तरीके हैं खत्म होने के, फायर और आइस। ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी, ज्यादा ठंडी हो जाएगी, सब कुछ जम जाएगा तो भी दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो फायर एंड आइस। तो भैया देखो, टेम्परेचर, गर्मी के कारण क्या हो रहा है, रॉक्स क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस में टूट रहे हैं। फ्रॉस्ट, ठंडी के कारण। अब ये फ्रॉस्ट कैसे होगा, देखो अब आपको पता है ना, मान लो भैया ये गोला नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये गोला नहीं है, ये डोला है ना, मनवा डोला है ना, आगे नहीं आता, ठीक है, तुम ना रोला। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं बेटा। अब देखो, जैसे अगर हम बात करें ना, ये जो रॉक्स होते हैं ना, रॉक्स में देखोगे ना तो इसमें छोटे छोटे से क्या होंगे, पोर्स होते हैं। क्या होते हैं भैया, पोर्स होते हैं। छोटे छोटे से क्या होते हैं बेटा, पोर्स होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या होते हैं बेटा, पोरस रॉक टाइप होते हैं। छोटे छोटे से क्या होते हैं इसमें, ए भैया क्या होते हैं, तुम्हें बताओ ना क्या होते हैं भाई साहब, पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। अब जब ये पोर्स होते हैं ना, तो इसमें क्या होते हैं, पानी भर जाता है। क्या भर जाता है इसमें, पानी भर जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर यहां का क्या होता है, बहुत ज्यादा लो होगा, क्या होगा भैया, लो होगा, तो ये पानी जो होगा ये किसमें कन्वर्ट होगा, आइस में। और आपको पता है ना कि जब आइस का क्या होता है, मतलब एक तरह से वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो वो एक्सपैंड करता है। जब 4 डिग्री से क्या होता है, कम हो जाता है टेम्परेचर, तो वो एक्सपैंड करना शुरू कर देता है ना। आप देखोगे कि जब भी आप एक कटोरे में पानी भरो और उसको फ्रिज में लगा दो, फ्रीजर में, तो पानी तो आपने आ गया, थोड़ा सा एरिया क्या हो गया, खाली भी छोड़ा आपने, और जैसे वो बर्फ जमेगा ना तो पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेगा। बात समझ में, क्योंकि बर्फ जो होती है ना वो कहीं ना कहीं ज्यादा एरिया कवर करती है इन कंपैरिजन टू वाटर। अब सोचो भैया ये क्या हो गया, इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है अब उसमें किसमें कन्वर्ट हो गया, बर्फ में। टेम्परेचर के कारण हुआ कि नहीं हुआ, मतलब उसको एरिया ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपने आसपास वालों को इस तरह धक्का देगा कि नहीं, भाई हट हट, बगल वाले का क्या कर रहा है भैया, ठीक से सोने भी नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा खिसक जाएगा। फिर उसके बाद जब टेम्परेचर कम हुआ, फिर से पानी में, फिर उसको फैलने का मौका मिल गया, फिर से टेम्परेचर ज्यादा कम हो गया, तो फिर से क्या हो गया, आइस में बदल गया, आइस में फिर से वो धक्का मारने लगा,
अब भाई साहब अगल बगल वाले क्या होंगे, एक ही 2 बार तो एडजस्ट करेंगे, तीसरी बार मार तमाचे चला दिया और क्या हो गया, रॉक छोटे छोटे पीसेस में क्या हो गए, टूट गए। इट मींस वही चीज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, जिस वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रेशर जनरेट हो रहा है और वो क्या हो रहा है, छोटे छोटे पीसेस में टूटे। समझ में आई बात? तो पहला इंसोलेशन, सन से आने वाली रेडिएशन, दूसरा आइस, फ्रॉस्ट, टेम्परेचर, बात समझ में, जिसके कारण क्या हो रहा है कि उन पोर्स में क्या हो रहा है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस क्या हो रहा है, टूट रहा है, आइस की वजह से क्या एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड होने की वजह से टूट जाएगा। तीसरी बात अगर हम करें तो ए बेटा, किसकी बात करें, तीसरी बात अगर हम करें तो तीसरी बात अगर हम करें तो वो क्या होता है, प्रेशर रिलीज। क्या होता है बेटा, प्रेशर रिलीज, ए बेटा, ठीक है, प्रेशर रिलीज। अरे स्पेलिंग गलत लिख दिया ना भाई, हम सोच रहे हैं, है ना, प्रेशर रिलीज सही लिखिए ना, ठीक है, प्रेशर रिलीज, ठीक है। अरे भैया बताओ सही लिखिए ना, प्रेशर रिलीज, ठीक। तो प्रेशर रिलीज, अब प्रेशर रिलीज का मतलब समझ रहे हो आप, देखो यहां पर बता रहे हैं, ये मान लो क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स, क्या है बेटा, टेक्टोनिक प्लेट, और इसके ऊपर से एक लेयर चढ़ी हुई है, बात समझ में आ रही है? अब खुद सोचो, किसी के ऊपर तुम बैठ जाओगे ऐसे करके, तो नीचे वाले को क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा, वो दबाव महसूस करेगा, मान लो उसके पेट में पेट ऐसे हो जाएगा, दब जाएगा, दब जाएगा कि नहीं दब जाएगा, दबेगा कि नहीं दबेगा। अब जैसी वही चीज यहां पर देखो, ये ऊपर वाली सरफेस है ना, ये जब ऊपर से नीचे वाले सरफेस को क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा, क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा। अच्छा नीचे वाली सरफेस क्या है, वही क्रस्ट जो है ना, वो कैसी है, सॉलिड ही तो है कि लिक्विड है, सॉलिड है, फिर भी सॉलिड में क्या कर रहे हैं, प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, और किसी भी कारणवश ये ऊपर वाला पोर्शन क्या हो रहा है, हट जाए, क्या हो जाए, हट जाए, हट जाए। अब जहां से वो हटेगा, अब बताओ, आप बताओ, जहां से वो हटेगा तो ऊपर से प्रेशर, जैसे क्या होगा, पेट के ऊपर हमारे बैठा है, पेट चिपका हुआ है, उठ जाएगा तो प्रेशर हटेगा कि नहीं, हटेगा, वहां से प्रेशर हटेगा, तो ये सॉलिड है, जब प्रेशर हटेगा तो हमारा पेट जो है ना फैलने की कोशिश करता है कि नहीं करता, और जब फैलने की कोशिश करता है तो क्या होगा, उसी तरह से भी फैलने की कोशिश करेगा। भैया अगर ये लिक्विड होता, गैस होता तो फैल सकता था, लेकिन है क्या, सॉलिड, और जब सॉलिड फैलने की कोशिश करेगा तो उसमें क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। कोई सॉलिड पोर्शन को आप सॉलिड चीज को क्या करें, ऐसे फाड़ो तो क्या हो जाएगा, फट जाता है कि नहीं फट जाता, फटता है कि नहीं फटता, लेकिन अगर रबर को अगर हम पकड़ के ऐसे खींच दो तो क्या होगा, खिंच जाएगा, ठीक है, बात समझ, क्योंकि वो कंप्रेसिबल होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से देखोगे तो आप क्या है कि यहां से क्या होंगे, जो नीचे वाली पोर्शन है, जब वो उसके ऊपर से ऊपर वाली पोर्शन हटेगी तो यहां पर एक प्रेशर रिलीज होगा, क्या होगा, एक प्रेशर रिलीज होगा। अब जब प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो ये नीचे वाले पोर्शन ये एक्सपैंड होने की कोशिश करेंगे, क्या होने की कोशिश करेंगे, एक्सपैंड होने की कोशिश करेंगे, ठीक है, फैलने की कोशिश करेंगे, और जब फैलने के कारण क्या होगा, इसमें एक क्या लगेगा, फैलने के कारण क्या होगा, एक प्रेशर रिलीज होगा, और प्रेशर रिलीज हुआ, फैलने की कोशिश किया, सॉलिड है तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, और क्रैक्स आने के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है बेटा, वेदरिंग कही जाती है। क्या कही जाती है, वेदरिंग कही जाती है, क्या कही जाती है, वेदरिंग कही जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा रहा फिजिकल प्रोसेस, 3 प्रोसेस थे फिजिकल, एक इंसोलेशन, एक फ्रॉस्ट और एक प्रेशर रिलीज। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल प्रोसेस में जैसे कि अगर हम बात करें, एक होता है कार्बनाइजेशन, ठीक है, कार्बनाइजेशन की बात करें, उसके बाद क्या है, एक है ऑक्सीडेशन, और तीसरा जो है ना वो कौन सा है आपका, हाइड्रेशन। ये 3 प्रोसेस की वजह से भी हम क्या करेंगे, अभी कल केमिकल प्रोसेस, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोसेस, कल ही कवर कर लेंगे कल वाली वीडियो में, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ना है, अगर आपको समझ में आया हो, भाषा इट मींस लैंग्वेज जो है ना, इट मींस वे आपको समझाने का जो आपको समझ में आया हो, तो आपको इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट दे देना है, और चाहो तो वीडियो शेयर कर दोगे तो फायदेमंद होगा, अगर आपको समझ में आया होगा दूसरे को भी समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसके साथ चलते हैं, विदा लेते हैं, जय हिंद, जय भारत।